हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं। ये कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं है, क्योंकि जब भी किसी की लाइफ में कोई जाता है तो उसी पे इम्पैक्ट पड़ता है जिसका अपना होगा। ऐसे ही लोग चले जाते हैं उनकी आखिरी कर्म क्रिया में, तो उनको 1.5% भी फील नहीं होता होगा कि उसके अपने पे क्या बीत रहा होगा जो उससे कनेक्टेड था। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बस अपने कनेक्टेड रहते हैं, कभी कभी परायों से भी कनेक्शन बनता है। और ऐसा बनता है कि जीवन भर उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता। पर लेकिन कोई भी परमानेंटली नहीं आया है इस धरती पे। अगर आप आए हो तो आपको जाना है भी पड़ेगा। तो हम ये बात का संदेश ये नहीं दे रहे हैं कि आप आए हो तो आपको जाना पड़ेगा। आज हम ये बताएंगे कि एक इंसान को कितना मेंटली, फिजिकली, वर्बली स्ट्रांग होना चाहिए। जी हाँ, कोई अपनी लाइफ में 5 बार गिरा है और वो उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है और गिर रहा है। और मेंटल ब्रेक डाउन इतने हुए हैं। हम और किसी की बात नहीं, संभावना सेठ की बात कर रहे हैं। हाँ, आपने उन्हें 36 चाइना टाउन जैसे गानों में, पागलपन जैसी मूवीज में देखा होगा, लालिश जैसे शोज में देखा होगा। वो एक बहुत प्रोफेशनल और फेमस डांसर हैं, पर सबको लगता है उनकी लाइफ कितनी अमेजिंग होगी। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसा हम लोगों को दिखता है। ये बस कहने की चीज़ ही है कि ये सब अमेजिंग होता है, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ कितनी औसम होती है। ये कहने की बातें हैं, परमानेंटली तो है ही नहीं यहाँ कोई। अगर कोई परमानेंटली है तो मुझे बताओ। ये कोई परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, पर जो उससे कनेक्टेड होगा ना, उसके मेंटल ब्रेक, उसका बहुत बड़ा मेंटल ब्रेक डाउन होता है। और उसे भरने के लिए आपको इतना शक्ति चाहिए ना कि वो पार्ट आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और कोई नहीं, संभावना सेठ ही की बात कर रहे हैं हम। वो एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है, पर लेकिन यही लाइव, उनके लाइफ का एक साइड आप लोग देख रहे हो। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनका तो एक पहलू आप लोगों ने हर किसी का अच्छा देखा है, अब दूसरे पहलू में आपको थोड़ी पता है उस इंसान के साथ क्या हो रहा है। पहले किसी भी बेटा या बेटी के लिए उसकी पहली प्रायोरिटी उसके पिता होते हैं। और कैसा वो वही पिता छोड़ के चले जाए जिन्होंने हमें बनाया है, गिरे तो कैसे उठना है वो सिखाया है, चलना तक सिखाया है। जब आप उनसे दूर जाते हो या वो आपसे दूर जाते हैं तो वो सहन नहीं होता। और अपनी माँ को खोने का दुख, वो माँ जो हम लोगों के साथ बचपन से लेके बुढ़ापे तक रहती है, कुछ के साथ, कुछ को जल्दी छोड़ जाती है। कुदरत का नियम है कि सबको जाना ही है एक दिन। तो वो जिन्होंने चलना सिखाने से खाना खिलाया, उनको खोना, अपने बच्चों को खोना, ये कोई माँ बर्दाश्त कर पाएगी? और अब हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि डॉग्स थोड़ी बच्चे होते हैं, कैसे हो सकते हैं वो। जिनकी फीलिंग होती है ना डॉग्स के प्रति, वही समझेंगे। ये जो डॉग लवर्स है वही ये बात समझेंगे कि किस तरीके से जब एक डॉग को रखते हो आप, वो आपकी फैमिली की तरह हो जाता है। आप प्रेग्नेंट थे, आपका मिसकैरेज हो जाना, पैदा हुए पैदा होने से पहले मर जाना, ये चीज़ें कितनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग है आप सोचो। और जिसमें बीत रही होगी वो क्या। और उसमें भी कुछ लोग हेट फैला रहे हैं
कि तुम बाहर घूमती थी, ये करती थी, वो करती थी, इसलिए तुम्हारा मिसकैरेज हुआ। उसकी मेंटल कंडीशन देखो, संभालने के लिए उसका पति है बस, उसके पास कोई नहीं है, संभालने के लिए बस उसका पति है। एक व्लॉग में देखा होगा, जो अपने पति को देख के रोने लगी, क्योंकि उसका दुनिया में बस एक इंसान बचा है। बच्चे जैसे डॉग्स गए उसके, अपने पिता को खोना, माँ को खोना, अपने बच्चों को खोना, पैदा होने से भी पहले उस बच्चे को खोना कितना दर्दनाक होता होगा। मतलब कुछ लोग इसमें भी हेट फैला रहे हैं, तो आप सोच लो उनकी सोच कितनी गई गुजरी है। मतलब वो सामने वाले की कंडीशन नहीं देख रहे हैं कि वो किस तरीके से हो रहा, उसका चल रहा होगा, किस तरीके से उसकी मेंटल कंडीशन है। कहीं कहीं अगर हम गड़बड़ा भी जा रहे हैं ना, तो ये पूरी स्क्रिप्टेड वीडियो भी नहीं है, मेरे जो जो मन में आ रहा है हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है, इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। इतना कहेंगे उनके पापा, उनकी माँ कोको, चेरी, उनका मिसकैरेज, आई 5 चीज़ें हुई, फिर भी लोगों का हेट नहीं रुक रहा। तो अब सोचो ना कि किस तरीके के लोगों की गैर गुजरी सोच है कि इस हालत में उसको इस तरीके से रख रहे हैं, बुली कर रहे हैं। बुली नहीं, ऑनलाइन हेट भी फैलना बहुत है। कमज़ोर दिल का इंसान होगा तो वो तो सुसाइड कर लेगा ना। इतना किसी को हेट दोगे। एक यूट्यूबर है, उसकी शादी होने वाली थी, क्या किसी की भी होने वाली है, लोग ऐसा बोलते थे शादी टूट जाए, प्रेगनेंसी न्यूज़ बोल दे, तेरा बच्चा मर जाए, क्या बिगाड़ा है आपका उसने, क्या ऐसा ऐसा बोल रहे हो, बोला हुआ भी सच होता है, ऐसी बात है नहीं। तो बस ये वीडियो उन लोगों को संदेश दे रही है जो कि ऐसी बातें कह रहे हैं संभावना सेठ के बारे में कि ये तो लड़ती थी, घूमती थी, तभी ऐसा हुआ। तो वो 5 चीज़ों से उभर रही है, और आप ऐसा हेट, मतलब किस सोसाइटी से वो आते होंगे, कहाँ से वो आते होंगे, उनकी मेंटेलिटी जान लो। ये कि किसी को दुख में इतना बोल सकते हैं, तो उन लोग किस सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे। तो आज की वीडियो का संदेश तो बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि ये जो भी बातें हैं ना, स्क्रिप्टेड नहीं है, सारी जो बातें हैं दिल से निकल रही हैं। क्योंकि ये सब हम खुद ही बहुत ज़्यादा नोटिस किए कि संभावना सेठ के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को कॉल आउट करना ज़रूरी है। आई नो धरती पे बहुत प्रॉब्लम्स है, चोरी है, गरीबी है, और भी बहुत कुछ है, पर लेकिन ये उनके साथ कई गुना गलत हो रहा था, तो इसलिए मैंने बोला कि इसे कॉल आउट करना ज़रूरी है, तो इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी भी थी, क्योंकि कुछ लोगों को संदेश देना ज़रूरी रहता है। हम फिर भी जानते हैं इस वीडियो पे भी हेट आएगा, कि तो उसका क्या लगता है कि उसके बारे में बोल रहा है। जो इंसान आपको हंसाता है ना, हम वैसे नहीं कि कोई हंसाया तो उसको छोड़ देंगे। लाइफ के उन मोमेंट पे जब कोई नहीं था, ये वीडियोस ही थे मेरे पास, और क्या बचा है मेरे पास, और कुछ नहीं। हम यही देख के खुश होते थे, उनके डॉग्स को देख के, उनकी लाइफ स्टाइल देख के, इंस्पिरेशन है वो मेरी। तो हम उनके प्रति तो कुछ सुनेंगे नहीं, बाकी उन पे भी कमेंट्स डालेंगे, इन पे भी कमेंट्स डालेंगे। और एक यूट्यूबर है, पहले तो इतनी गंदी गंदी बातें उनके बारे में बोला कि मेरा तो सुन के खून खौल गया कि ऐसा कोई आदमी कर भी कैसे सकता है, बोल भी कैसे सकता है। अभी आपको पता होगा, जो लोग संभावना सेठ को देखते हैं कि डॉग गई है चेरी, तो बोल रही है कुत्तों का अंतिम संस्कार कौन करता है, फिर से बोलते हैं जो कनेक्टेड नहीं ना है तो इस तरीके की फालतू बातें भी ना करें,
क्योंकि जो कनेक्टेड रहते हैं उन्हीं को पता चलता है कि हम लोगों का ये है और ये गया। क्योंकि ऐसे ही लोग रहते हैं ना जो कि राह चलती लड़कियों को हमसे फेल कराएंगे। यही लोग के वजह से इंडिया में क्राइम्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सब बातें जब कोई बच्चा सुनता है, इतनी वल्गरिटी फैली हुई है, उस इतनी वल्गरिटी फैला रहा है वो, ऐसा जब कोई बच्चा सुनता है तब उसे तो दिमाग में बैठ जाता है ना कि ये पनिशमेंट डिजर्व करते हैं, इसको ये करना ज़रूरी है। इसी तरीके से ये रेप क्राइम वगैरह हो रहे हैं। ये ऑनलाइन साइट्स हैं जो उस पर ऐसी चीज़ें फैल रही हैं। उसी को आपको क्या लगता है बच्चे ये सब नहीं देखते होंगे? बच्चे देखते हैं ये सब, और ये सब उनके दिमाग में बैठ जाता है कि वो पनिशमेंट डिजर्व करती है तो उसको देना भी ज़रूरी है। तो बस इतना ही है, और तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि दिल से निकली बातें बहुत कम होती है। तो इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि ऐसी और वीडियोस लाएं। अगर आप कुछ सीखे हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।